आज मनाया जा रहा 54वां भारतीय नौसेना दिवस। कई जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन। भारतीय नौसेना के जल प्रहरियों को दिया जा रहा सम्मान। नौसेना दिवस पर नौसेना ने जारी किया वीडियो, लिखा हैप्पी नेवी डे। Protecting our nation on every front. To surface where steel meets waves. And to the skies. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नौसेना दिवस पर जवानों को बधाई दी, लिखा राष्ट्र उन वीर पुरुषों और महिलाओं को नमन करता है जो हमारी समुद्री सीमा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हैं। पीएम मोदी ने नौसेना दिवस पर जवानों को बधाई दी, लिखा मैं इस साल की दिवाली को कभी नहीं भूल सकता जो मैंने आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ बिताई। उनके आगामी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। नौसेना दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी, लिखा मैं भारतीय नौसेना को उनके सभी प्रयासों में सफलता की कामना करता हूं। मदुरई में कार्तिकेय दीपम उत्सव का तिरुपरकुंड्रम पहाड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में भक्तों ने किए दर्शन पूजन। उत्सव को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह। सुबह से दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतार। कार्तिकेय दीपम उत्सव को लेकर सजे बाजार। भक्तों ने जमकर खरीदारी की। कार्तिकेय उत्सव पर भक्तों ने अरुणाचलेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की, भगवान का आशीर्वाद लिया। तिरुवन्नामलाई के अरुणाचलेश्वर मंदिर में कार्तिकेय दीपम उत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। चौक चौराहों पर तैनात किए जवान। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में चारों ओर दिख रही कार्तिकेय दीपम उत्सव की रौनक। माड़ा रोड पर उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। बारिश में भी हाय दिखा भक्तों का जोश। पुजारियों ने निकाली भगवान की डोली। बड़ी संख्या में आए भक्तों ने भगवान का आशीर्वाद लिया। अन्नामलाई की पहाड़ियों पर बनाया गया विशाल दीप। अन्नामलाई पहाड़ी पर पुजारियों ने प्रज्वलित किया विशाल दीप। चारों ओर दिखा भक्तिमय माहौल। दीपम उत्सव के दौरान दिखी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। तैनात दिखे बड़ी संख्या में पुलिस बल के जवान। तूतुकुड़ी में कार्तिकेय दीपम उत्सव की धूम। रामेश्वरम मंदिर में विशेष अनुष्ठान का आयोजन। विशेष अनुष्ठान में दीपों की हुई विशेष पूजा। अनुष्ठान में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल। कार्तिकेय दीपम उत्सव पर घरों को मिट्टी के दिए से सजाया गया। रंगोली और कोलम की आकृति बनाई गई। कार्तिकेय दीपम उत्सव पर भगवान कार्तिकेय की निकाली गई शोभा यात्रा। बड़ी संख्या में भक्त शामिल। जबलपुर से चौथे काशी तमिल संगमम के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन। बड़ी संख्या में लोगों को काशी के लिए किया गया रवाना। पूर्णिमा पर उज्जैन में भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार। सुबह से दर्शन के लिए भक्तों का तांता। महाकाल के श्रृंगार के बाद भव्य दिव्य आरती, डमरू और दूसरे वाद्य यंत्रों से फिर फिजा गूंज उठी। पुरी में रेत कलाकार मानस कुमार साहू ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन के भारत आगमन पर रेत से बनाई तस्वीर देखने के लिए भक्तों की भीड़। अगरतला में पैरा खेलों के साथ मनाया गया विकलांगता दिवस। बड़ी संख्या में बच्चे शामिल। मुंबई की आराध्या पांडे ने WKI इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप 2025 में देश का नाम रोशन किया। सीएम फडणवीस ने बधाई दी। संगम नगरी प्रयागराज में 1 महीने बाद 3 जनवरी से आयोजित होगा देश और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक मेला। तेजी से चल रही तैयारियां। गंगा पूजन के बाद दंडी सन्यासियों को भूमि का आवंटन शुरू हुआ। इस बार माघ मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालुओं के आने।
गंगा नदी में पानी कम होने के बाद ट्रैक्टर और जेसीबी मशीनें लगाकर लेवलिंग का काम तेजी से जारी। इस बार मिनी कुंभ की तर्ज पर आयोजित होगा माघ मेला। बढ़ाया गया है मेले का क्षेत्रफल। इस बार 800 हेक्टेयर और 7 सेक्टर में बसाया गया पवित्र मेला। बनाए जा रहे 7 पॉन्टून ब्रिज। 3 जनवरी पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से लेकर 15 फरवरी महाशिवरात्रि तक चलेगा माघ मेला। 44 दिनों तक चलने वाले मेले में दिखेगी धर्म और आध्यात्मिकता की बयार। प्रयागराज में माघ मेले को लेकर रेलवे ने तैयारियां शुरू की। अधिकारियों ने प्रयाग स्टेशन का जायजा लिया। माघ मेले को रेलवे ने किया बड़ा ऐलान। माघ मेले को लेकर चलाई जाएंगी कई स्पेशल ट्रेनें। माघ मेले को लेकर चलाई जाएंगी कई स्पेशल बसें भी। कई जगहों पर टिकट के लिए खोले जाएंगे विशेष काउंटर। बोधगया में समाजसेवी ज्ञान सिंह इंसानियत की मिसाल पेश कर रहे। 4 वर्षों के से प्रतिदिन 300 से 400 बौद्ध भिक्षुओं को निःशुल्क भोजन करा रहे। रुद्रपुर में सीएम धामी ने पंडित राम सुमेर शुक्ला राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्मृति समारोह में शिरकत की। सभा को संबोधित किया। आज आसमान में दिखेगा चांद का मेगा शो। आज धरती के बेहद करीब होगा चांद। इस चंद्रमा को गोल्ड सुपर मून के नाम से जाना जाता है। आज साल का आखिरी पूर्ण चांद अपनी खास नारंगी रंग का उगता हुआ नजर आएगा। सामान्य दिनों के मुकाबले कई गुना बड़ा दिखेगा चांद। चंद्रमा की 8 कलाएं मानी गई हैं, लेकिन जो कला आज चंद्रमा दिखाने जा रहा है वो नायाब होने वाली है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जहां आसमान साफ है वहां गोल्ड सुपर मून बिना दूरबीन के भी देखा जा सकेगा। ज्योतिषीय परंपरा में इसे मार्गशीर्ष पूर्णिमा कहा जाता है। इसी के बाद पौष का महीना शुरू होता है। मान्यता है कि आज स्नान दान से हर मनोकामना पूरी होती है। अयोध्या में आघान पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने लगाई सरयू में आस्था की डुबकी। विधि विधान से की गई पूजा अर्चना। भोपाल में सीएम मोहन यादव ने शिकारा बोट का उद्घाटन किया। तालाब में बोट से सैर की। गोरखपुर में सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की गौ सेवा। मोर को खिलाया खाना। कच्छ में 4 लाख फ्लेमिंगो का हैरतअंगेज नजारा। वन विभाग के अनूठे प्रयोग के बाद बढ़ी फ्लेमिंगो की संख्या। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में शामिल हुए सीएम योगी। सभा को संबोधित किया।